हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। माई सेल्फ अनस खान एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश के ऊपर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाइए। तो ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश के। तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके डायरेक्ट PIQ से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं जिस टॉपिक के ऊपर, तो उसी टॉपिक के ऊपर फिर से इस बार हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्योंकि जो आपको 2024 में या उससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं सीनेट के अंदर इंग्लिश के, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। पहले उस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश के अंदर हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं जैसे कि एंटोनिम्स। ठीक, आपको जो एंटोनिम्स होते हैं जैसे कि विलोम शब्द, ये आपके इंग्लिश में हमेशा रिपीट होता है। हर साल आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है, जो विलोम शब्द होता है इंग्लिश के अंदर, और सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ही कंफर्म हो गए। तो जो 24 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि PYQ में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। तो अब बात करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिया जाएगा, कुछ मतलब डैश दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन यहाँ पर, जैसे कि ABCD 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछेंगे इसके अंदर क्या आएगा। जैसे कि द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या फिर मतलब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा वो है स्पेलिंग करेक्ट। मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है, वो हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि एक 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको ऐसे। उसमें ये पूछा जाएगा कि किसमें कहाँ मतलब करेक्ट पोजीशन ऑफ कॉमा, कहाँ पे कॉमा का क्या करेक्ट पोजीशन है। तो मतलब सेंटेंस को करेक्ट करने का आएगा, ऑर्डर करने का। तो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कॉमा का दे दिया कि कहाँ पे कॉमा सही प्लेस कर, मतलब किस ऑप्शन के अंदर कॉमा सही प्लेस्ड है या नहीं है। आपका ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर एक स्टेटमेंट वाइज और आता है कि उसमें आपको स्टेटमेंट करेक्ट करना होता है कि 4 ऑप्शन होगा, उसमें पूछेगा कौन सा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस बार 2025 के अंदर भी आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि 2024 में और उससे पहले 23 के अंदर सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आपको जो है फालतू क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ इसी प्रकार क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जो भी आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड से बताया था कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर में भी आया है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कह रहा है रिकमेंडेशन, बी भी है रिकमेंडेशन, सी भी है रिकमेंडेशन। सब आपको एक जैसा मतलब पढ़ोगे तो सब एक जैसा लग रहा है, पर इसमें से कोई एक ही करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी रिकमेंडेशन, ये वाला करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस बार भी 2025 के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो पिछली बार क्या था 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इस बार क्या है 24 क्वेश्चन। तो इस बार इंग्लिश में तो आपका मतलब प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिल जाएंगे। मतलब जो भी बताया ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो आपका क्या होगा, इससे क्या होगा, नंबर जो है आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन डेफिनेटली। तो कौन सी स्पेलिंग डेफिनेटली की सही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है चूज़ द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक वर्ड दिया गया है एबल। ठीक है, क्या दिया है, एबल। तो एबल का एंटोनिम्स
पूछा गया है। एंटोनिम्स का मतलब होता है इसका उल्टा बताइए, विलोम बताया, विलोम शब्द, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अनेबल, दूसरा ऑप्शन है एबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड अनएबिलिटी एंड नॉट एबल, ठीक। यहाँ पर दे सकते हैं नॉट एबल। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो अनेबल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोहित एंड मोहित आर कजिन्स। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, किसी इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एंड एडवर्ब। मतलब आपको जो भी स्पीच है ना, 8 टाइप की जो स्पीच होती हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको उसको भी पढ़ के जाना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। इसे यहाँ पूछा है रोहित एंड मोहित आर कजिन्स, एंड यहाँ पर एंड का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन या भी कुछ भी जो होगा क्या फिल करना है वो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पड़ेगा कि ही बाउट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ए है, एन है, द है एंड नो आर्टिकल। तो पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि डैश के बाद है क्या, यहाँ पे लिखा है एप्पल। अब एप्पल में ए आता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब ये क्या है, एक वॉवेल है, तो यहाँ पे आएगा एन। तो जो चूज़ द करेक्ट आर्टिकल में क्या आएगा, ही बॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा जो है हाई लेवल पे नहीं जाना है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है डैश डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज। तो इसको सही से पढ़िए। पहला ऑप्शन है ए, एन, द एंड नॉर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, आर डीपर द वेल या एन डीपर द वेल या द डीपर द वेल। तो यहाँ पर देखिए वेल आया हुआ है, तो यहाँ पर भी द आएगा, ठीक। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, ठीक है। जितना गहरा कुआं होगा उतना पानी ठंडा होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रीपोजिशन फिल करने का भी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। तो यहाँ कह रहा है कि द बुक इज लाइंग डैश द टेबल। तो जो बुक है वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर। तो पहला है प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, टू। तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑन। तो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो प्रीपोजिशन भी आप देख लीजिएगा, अपने जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक द टीचर डिवाइडेड चॉकलेट्स डैश द स्टूडेंट्स। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर रहा है, चॉकलेट्स को डिवाइड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आएगा बिटवीन आएगा, या एमंग आएगा, या विद इन आएगा, या विथ आएगा। तो आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए जो आपका बिटवीन होता है ना, जो पहला ऑप्शन है बिटवीन, तो बिटवीन हमेशा हम दो लोग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 पर्सन के लिए। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 लोगों की बात तो हो नहीं रही है, बहुत से लोगों की बात हो रही है। एमंग जो होता है वो जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं ना, 2 से ज़्यादा पीपल होते हैं या पर्सन होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एमंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, द टीचर डिवाइडेड द चॉकलेट्स एमंग द स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है सी इज एफ्रेड डैश, यहाँ पर डैश है, स्नैक, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, या विद आएगा। तो शी इज़ एफ्रेड
ऑफ स्नैक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है सुरेश वेंट टू डैश। यहाँ पर आपको क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ भरना है, हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए एन द, ये भी कुछ भी नहीं आएगा। तो सुरेश वेन, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा द, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से पहले द आता है। ठीक है, जब कोई प्लेस होती है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, अभी आपको एंटोनिम्स कराया, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आए हैं सिनोनिम्स के ऊपर, जो पर्यायवाची, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो पहला किसका पूछा है, ओमिट का। तो पहले आप ये बताइए ओमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओमिट का मतलब यही होता है ना, निकाल देना, या जैसे ओमिटिंग होती है तो ओमिट निकालना। तो एक ऑप्शन है एक्सक्लूड, इंक्लूड, ऐड और अंडरटेक। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो ऑप्शन नंबर 1 है एक्सक्लूड, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना निकाल देना, तो एक्सक्लूड करना ना कि इंक्लूड। ऐड भी नहीं करना है, आपको किसी चीज़ को अंदर नहीं लेना है, जोड़ना नहीं है, जबकि उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो ओमिट का जो मतलब था उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो एक बार आप ये सब क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे, गूगल पे देख लेना, कहीं से भी बहुत सारे पढ़ लेना, एक बार आइडिया लग जाएगा। वहाँ तो कुछ भी आ सकता है, बट ये है कि आपको एकदम सिंपल पूछा जाएगा, जो आपको आते होंगे, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं इधर उधर, वही सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ऑर्डर करना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले स्लाइड में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सेंटेंस को ऑर्डर करना है, या फिर आपको कॉमा सही प्लेस करना है। ठीक है, कॉमा को क्या करना है, सही प्लेस करना है, या 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें पूछा जाएगा कहाँ पे कॉमा सही प्लेस है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्डरिंग वाले, कॉमा को सही प्लेस करना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, टेंस, कौन सा टेंस है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप टेंस पढ़ लेना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, वो इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कह रहा एजुकेशन इज, अब ये क्या है, ये एक पूरा सेंटेंस है, एजुकेशन इज़, वो सेंटेंस की इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब पूछा जा रहा है कि PQRS जो दिया है ना, इसको एक ऑर्डर में अरेंज करो। तो मतलब कैसे अरेंज करना है, तो यहाँ पर कह रहा है एजुकेशन इज, पहला ऑप्शन है ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्यू कह रहा है द फर्स्ट नीड, आर कह रहा है इन अ सिटीजन, और एस क्या है फॉर द डेवलपमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। ठीक है, QSRP कह रहा है एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट इन अ सिटीजन ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये इस सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल थी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।